वेरी गुड। काफी बच्चों ने रिजॉइन नहीं किया, बहुत गलत बात। देखो समझना बेटा, अब देखो ये ऐसे जा रहा, तो अब यहां पर श्रेया गर्ग, वेरी गुड, ये टिप कहां जा रही है बेटा? अंदर की तरफ, तो यहां पर क्या आएगा? क्रॉस, इनसाइड द प्लेन। ये टिप कहां रही है बेटा? कहां रही है सबको पता? आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड। वेरी गुड, द प्लेन। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू कैन राइट इट। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सारे बच्चे लिखेंगे डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट, determine the direction of magnetic field lines at point A, B, C, D, at point A, B, C, D, due to a wire carrying current out inside the plane, समझना, मतलब अब वायर में करंट, वायर कैसे बेटा? इस बोर्ड के अंदर घुस रहा, तुम्हारी कॉपी के अंदर घुस रहा वायर, समझ रहे हो? अब देखो, ठीक है बेटा, ये, और इसमें मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू टेक दीज डायरेक्शंस। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है ना? ये वाली क्या बेटा? ईस्ट, और ये क्या बेटा? वेस्ट। यहां पर पॉइंट है ए, यहां पर पॉइंट है बी, यहां पर पॉइंट है सी, और यहां पर पॉइंट है डी। दिस इज द थिंग। ठीक है बेटा, दोबारा बोल रहा हूं कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी, डी ड्यू टू ए वायर कैरिंग करंट इनसाइड द प्लेन। अब वायर कहां पर है बेटा? ये है वायर, दिस इज द वायर, इसके अंदर जा रहा, धस गया अंदर वायर। सोचो बेटा, सोचो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो सर्कल बनेगी, बिल्कुल वो सर्कल इस तरह से बनेगा, दैट सर्कल विल बी लाइक दिस। ठीक है बेटा, क्योंकि ये देखो आपका, वो आप समझना, आपका वाटर अंदर, ठीक है, तो आपका अंगूठा कहां जाएगा बेटा? अंदर, अंगूठा अंदर, तो अब ये ऐसे, हेलो, यस यस सर। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। घबराना नहीं बेटा, घबराना नहीं, थोड़ा क्लॉकवाइज। अब देखो समझना, अब देखो यहां पर अंगूठा आपका अंदर गया, अंगूठा इज इनसाइड, क्योंकि करंट अंदर जा रहा। बेटा वायर तो किधर भी हो सकता है, वायर ऐसे 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 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बताओ सारे बच्चे। यस जब वायर ऐसे होगा तो इसकी जो सर्कल बनेगी इसकी चारों तरफ, वो ऐसी तो बनेगी। वायर ऐसे होगा तो ऐसे बनेगी, ऐसे होगा तो ऐसे बनेगी। अब ऐसे बन रही है, इट इज लाइक दिस, ऐसे बन रही है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे अपनी अंगुलियों की टिप किधर जा रही है? इस डायरेक्शन में, इधर जा रही है ना बेटा? अरे अलोंग द टेंजेंट यही तो होगा। यस सर। देखो ये है, टिप उधर जा रहा है। इधर कौन सी डायरेक्शन है? ए पे कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट। हाँ, इधर कौन है बेटा? ईस्ट, अलोंग ईस्ट। या फिर अगर ईस्ट वेस्ट नहीं दिया हुआ हो तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे करेंगे। अच्छा, अब देखो ऐसे, अब डी पे आपकी टिप कहां जा रही है अंगुली की? डाउनवर्ड। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? डी पे डाउनवर्ड कौन सी है? साउथ, साउथ। समझ रहे बेटा? अब देखो ये आपकी अंगूठा अंदर गया, अंगूठा अंदर गया,
और यहाँ पर टिप कैसे जा रही है, ऐसे। और मैंने एक तरीका और बताया था टेंजेंट बनाने वाला, वो भी तो होता है। तो सी पे क्या होगा बेटा, अलोंग West. वेस्ट। ओके वेरी गुड। अब बी पे बात करेंगे, बी पर Along north. Along north. वेरी गुड, North. अलोंग नॉर्थ। नॉर्थ, समझ रहे हो, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. हाँ, लिख लो इसको। थोड़ा सा टफ लगा, थोड़ा सा टफ है, इट इज लिटिल बिट टफ, ज्यादा नहीं है, कि बेटा मैंने वो चेंज कर दिया ना थोड़ा सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 सेम लिखोगे, सेम एक्सप्लेन करना। थंब बेटा, थंब ये अंगूठा है, अंगूठा किधर जा रहा है समझो, करंट अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो अंगूठा कहां जाएगा, ये अंगूठा है बोर्ड के अंदर, ये ऐसे दिख रहा है बेटा आपको, बोर्ड के अंदर, यस सर। है ना, क्योंकि आपका करंट क्रॉस है, करंट अंदर जा रहा है, ये देखो आई अंदर है, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी, डी व्हेन करंट इज आउटसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन की जगह क्या लिखना है, आउटसाइड द प्लेन। वेरी गुड। डॉट ये पॉइंट है ए, बी, सी और डी। सारे बच्चे मुझे बात आंसर बताएंगे। डॉट का मतलब करंट कहां है, वायर कहां है अभी, बाहर, तो अंगूठा कहां लगाओगे, अंगूठा कहां आएगा, बाहर। वेरी गुड। भेजो बेटा आंसर भेजो, आराम से कर सकते हो अब आप। एक बार रूल लगाना सीखो। वेरी गुड अक्ष, वेरी गुड तुषार, अक्षिता, आशुतोष, अनुप्रिया वेरी गुड, मानवेंद्र वेरी गुड। मानवेंद्र पूरे आंसर लिखो, ए बी सी डी। स्वरा वेरी गुड, पूरा लिखो बेटा, ए बी सी डी। ए के लॉन्ग किधर है, बी के लॉन्ग किधर है, सी के लॉन्ग किधर है, डी के लॉन्ग किधर है। हंसिका वेरी गुड। देखो ये डॉट है बेटा, डॉट। अब देखो आप, वेरी गुड आयुषी, क्रिश वेरी गुड। आपका अंगूठा बाहर आएगा, इधर देखो, ये आपकी टिप किधर जा रही है, इधर जा रही है। ये नाग बना लो, नाग, सांप बना लो, सांप, सांप बन गया। अब देखो इधर जा रहा है, इधर, ये सांप इधर फन मार रहा है, तो इधर डायरेक्शन होगा। तो इधर कौन सा है बेटा, वेस्ट, ठीक है, बहुत आसान है। वेरी गुड मानवेंद्र, सुयश वेरी गुड। अब इधर, इधर आपका ये फन किधर जा रहा है, अलोंग डी, अलोंग डी, साउथ, साउथ बेटा, साउथ, साउथ। इधर फन किधर जा रहा है, इधर। करंट देखो, अंगूठा बाहर है, वेरी गुड करंट, ये बाहर है। आपका फन किधर जा रहा है, इधर, तो इट विल बी अलोंग ईस्ट। और आपका बी पे फन किधर जा रहा है, अलोंग नॉर्थ। क्लियर हो गया बेटा? मुझे बताओ, अब सारे बच्चे बता सकते हैं, यू कैन टेल मी, कोई भी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर बता सकते हैं? अगर आप सिर्फ ये पढ़ लेते कि स्टेटमेंट पढ़ लो कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, स्टेटमेंट पढ़ लो, खुश हो जाओ कि वाह मुझे आ गया, तो दैट इज नॉट द एंड। वो खात्मा नहीं होता बिल्कुल। आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, कैसे आपने को करना है, क्या करना। अब मैं एक बहुत ही लास्ट बात बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात, नोट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना। आप सबको पता होगी, फिर अपन इस लेक्चर को एंड करेंगे।
तो अप्लाई करना अपने को आना चाहिए। अभी आपने जितने भी क्वेश्चन करे उनसे आपको एक फील आई होगी, देखो समझना सारे बच्चे क्या फील आई होगी, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो मुझे एक बात बताओ, देखो सर एक ऐसा क्वेश्चन था अपने पास, हाँ बेटा बोलो बिल्कुल। सर, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर, ये चारों तरफ सेम ही होती है? सेम मतलब इन द सेंस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? सर दोनों चीज। दोनों चीज मैं बताता हूँ, देखना मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, देखना बेटा कि जैसे मेरे पास ये वायर है, तो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो करंट पर और दूसरा बेटा क्या, डिस्टेंस पर। अब अगर मैं एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, अब ये सर्कल बन रही है, तो वायर का, इस सर्कल का सेंटर कौन है, वायर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इस सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, यू विल टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, होगा यस सर। यस है ना। तो मतलब उस पे हर एक पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम, क्योंकि सेम करंट वही है यस और सर आपका हर एक पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस, तो स्ट्रेंथ तो सेम होगी बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट। अपने जो फन होता है, फन, ये देखो ये फन अलग अलग है, क्लियर हो गया यस सर। बेटा। यस सर तो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे एग्जाम में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, यस और नो, तो आंसर होगा नो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो आप अकेली मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर सकते, यू हैव टू मेंशन अबाउट द डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो अलग अलग है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले स्पेसिफिकली कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर एवरी पॉइंट, तो आंसर विल बी यस। यस ओके सर। क्लियर हो गया, ठीक है, दिस इज द थिंग। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझना, मेरी फोन की बैटरी में सिर्फ 5% बचा हुआ है, कभी भी उड़ सकता है, जब तक नहीं उड़ेगा तब तक देखेंगे। देखो सो मच ऑफ क्लास हो जाता है, पहले 11th 12th होती है, 11th होती है, फिर ये 10th होती है। इधर देखो ध्यान से, मेरे पास जैसे ये अपनी वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सीरियसली बताना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ कोचिंग स्कूल में भी, अभी जब ईपीएस ज्वाइन किया तभी पढ़ाया था। आप लोगों को ऐसे लेवल थोड़ा ऐसे तो नहीं लग रहा कि समझ में तो आ रहा ना, क्योंकि मेरी Yes, आदत sir. 11th 12th में Yes, पढ़ाने की, sir. तो मैं यस सर। कोशिश मैं कर, अरे मेरी बात तो सुन लो पहले, यस सर बोल Yes, sir. तो सुन तो लो। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे फास्ट तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा है किसी को, नो सर। नो sir. सर। है ना। नो सर। का तो फील आ ही नहीं सकता, स्लो का तो कभी फील आएगा सर। ही। फास्ट का फील आ जाए तो मुझे बता देना कि सर थोड़ा स्लोली स्लोली, है ना, गुरु रंधावा के गाने की तरह थोड़ा स्लोली स्लोली कर लो तो मैं कर लूंगा। फास्ट का फील आ सकता है ना, थोड़ा वो आदत वैसी है ना, कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है, आगे जल्दी कर दूं, स्लो अभी तो आएंगी जब पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। और कोई चीज समझ नहीं हो आराम से पूछती ना, कोई डाउट नहीं है। जैसे ये एक्स वाई जेड होता है, जेड अपना प्लेन है ना, आपको पता है कितनी प्लेन है, हाउ मेनी प्लेन्स भी है, 3। ये वाली प्लेन कौन सी है, एक्स वाई, ये वाली प्लेन कौन सी है, एक्स जेड, ये वाली प्लेन कौन सी है, वाई YZ। अब आपको मैं, आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका एक सर्कल किस में होता है, सर्कल किस में होता है, एक प्लेन में होता है या एक एक्सिस पे होता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। मेरी बात, सर्कल बनाने के लिए आपको दो एक्सिस चाहिए, 2 डायमेंशनल फिगर है ना सर्कल, थोड़ी सी मैथ्स की बात कर रहे हैं, और आपका वायर 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन है, वायर तो 1 ही है, वायर तो 1 बनाना 1 ही होता है। तो अब आप समझना ना, आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका वायर वाई एक्सिस में होता है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है दैट इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में होती है। और अगर आपका वायर एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कौन सी प्लेन में होती है, वाई जेड। अगर आपका वायर जेड में होता है, जो बता रहा था ना, जेड मतलब बाहर आ रहा था, अंदर जा रहा था, तब आपका सर्कल बोर्ड पे बन रहा था,
और बोर्ड कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। XY. समझ रहे हो? इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर ऑलवेज लाई इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। वायर के जो प्लेन परपेंडिकुलर होगी उसमें लाई करेगा। अब वायर किसी न किसी एक एक्सिस में होगा, मान लो एक्स में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी प्लेन में होंगी? वाई जेड। YZ. तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी में होंगी? वायर वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ZX। XZ. वेरी गुड, ZX। और अगर वायर जेड में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस XY. YZ। लॉजिक समझ में आया सबको? लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. लिखेंगे अपन, लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज लाई इन ए प्लेन always lie in a plane perpendicular to wire, वायर जिस एक्सिस में है उसकी परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। आई बात समझ में? तो देखो ये डायग्राम बना लेना, फिर देखो अगर वायर एक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसमें होगा? वाई जेड में। वाई में तो एक्स जेड में, जेड में तो वाई एक्स। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो इसलिए अपने को ध्यान होना चाहिए। बोल देगा वायर एक्स में है तो कौन से प्लेन में लाई करेगा, तो आपको तो आइडिया ही नहीं हो तो क्या करोगे? ठीक है, नोट कर लो। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार अब आप एक्सप्लेन कर दोगे सर? अभी आपने लास्ट में क्या पढ़ाया? सब वो मैं देखो कोई बात नहीं, मेरी देखो स्क्रीन चली गई थी। कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ऐसे घबराया मत करो ना, अगर कुछ ऐसी